एलसी साहब अभी एडीएम साहब थे और हमारे ट्रेड यूनियन के जो हमारे नेता हैं सिंगल साहब हो पंकज जी हो सब लोग थे आपके साथ। अभी जो शर्तें इस कागज पे लिखी गई हैं ये मानिएगा कि बहुत जल्दी सिडकुल में यदि किसी को जीत मिली तो वो आपको मिली। हाँ, और मैं बधाई देना चाहता हूँ एलसी साहब को, वरना जितना जो रवैया इन फैक्ट्रियों के मालिकों का और मैनेजमेंट का है वो हम कई सालों से देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अभी भी आप अपनी आंख खुली रखिएगा, आपके अधिकारों का संरक्षण हो, जो शर्तें यहाँ लिखी गई उनका अनुपालन हो, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, आपके अधिकारी खड़े हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। और हम जिंदाबाद हम कहना चाहते हैं कि एलसी साहब जो शर्तें यहाँ पर लिखी गई हैं इनका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी आपकी है। और जो आपने कहा कि वेतन वाली बात जो आई है वो जो सरकारी मानक है, दो चीजें बता देना चाहता हूँ। हम अभी कुछ दिन पहले भी आए थे, एलसी साहब को ज्ञापन दे के गए। हमने उस ज्ञापन में शर्तें रखी, जो सरकारी शासनादेश आया जिसमें आपके न्यूनतम जो मजदूरी है जो तय की गई उसके लिए एलसी साहब आधिकारिक तौर पर आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन फिलहाल जो बात हुई हम उस पर नहीं जाते कि हमने मांग क्या की। हमने तो कहा कि अकुशल को 20,000 न्यूनतम मिले, अर्धकुशल को 25,000 और कुशल को 30,000 न्यूनतम मिले। लेकिन वो एक लंबी लड़ाई उसके लिए लड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल एलसी साहब यहाँ है, वो आपको बताने का काम करेंगे कि न्यूनतम मूल्य मजदूरी सैलरी आपको क्या मिलेगी। ठीक है, वो सुनिए, वो एक लंबी लड़ाई है। फिलहाल यहाँ बैठे हैं। आज जो शर्तें हम लोग वहाँ से उठ कर आए तो ये बात हुई कि आप लोग शांतिपूर्वक काम पर जाएंगे, इन शर्तों का अनुपालन होगा। जो वेतन बढ़ाने की मांग है उस मांग के लिए लंबी लड़ाई और सरकार से लड़ाई, वो भी एलसी साहब यहाँ बैठ के इस कागज पे नहीं लिख सकते, मैनेजमेंट नहीं लिख सकता। वो एक लंबी लड़ाई, उसके लिए लड़ेंगे जितनी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो शर्तें यहाँ पर हुई और जो आपकी बार बार जो कह रहे हैं जो साफ होना चाहिए कि वेतन कितना मिलेगा। अब मैं यहाँ कह दूं या मैनेजमेंट कुछ कह दे, लेकिन जो सरकारी अधिकारी यहाँ पर है जो एक कहेंगे आप उस बात को मानिएगा कि वो बात सही है। मैं चाहता हूँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अपने एलसी साहब द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई। आज जो वार्ता थी बहुत अच्छा है, आपके द्वारा भी उनको बोला गया कि भाई इसका तत्काल समाधान कराएं। तो एलसी साहब हमारे बीच में है, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा और एडीएम साहब का भी दूंगा। एडीएम साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया, और एसओ साहब भी थे और भी एक अधिकारी हमारे साथ थे और भी थे, उनके द्वारा बहुत आपके पक्ष में मतलब एक ऐसा माहौल बनाया गया कि नहीं वर्करों को न्याय मिले। तो पहली बार ऐसा माहौल देख रहे हैं हम, है ना, कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कि व्यवहार सबका बहुत अच्छा था, सबने आपके पक्ष में बात करी वहाँ पर। तो हमारे बीच में एलसी साहब है। एलसी साहब डीए की बात भी कि 4 बार का डीए जो रिलीज हुआ है वो एरियर के साथ मिलेगा। इस बात को भी हमें कहनी होगी, क्योंकि जो 2024 से ये जो महंगाई भत्ता बंद था वो आ चुका है, तो वो भी आपको एरियर के साथ मिलेगा। और जहाँ पर हमारा जो एलसी साहब जरा रखेंगे विषय, एलसी साहब हमारे बीच में है। और अब इसके